पानी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूह रवा इमरान खान साहब ने आज मशरूत माफी का ऐलान किया है। वो अडयाला जेल के बाहर साफियों से गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये फरमा रहे थे कि वो माफी मांगने को तैयार हैं अगर उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए जिसके अंदर बेसिकली ये साबित हो कि उनके कारकुनों ने फौजी अमलाक पर, शोहदा के मुजस्मों पर हमला किया। तो अब वो सीसीटीवी फुटेज की फरमाइश कर रहे हैं, उसके बाद वो माफी मांगने को तैयार है। वो कह रहे हैं बल्कि मैं खुद सजा दिलवाऊंगा उन लोगों को। इससे पहले मैं आपको इस्टेब्लिशमेंट के जराए क्या कह रहे हैं उनकी इस बात पे वो बताऊं। इस्टेब्लिशमेंट के जराए इमरान खान की इस मशरूत माफी पे क्या कह रहे हैं, और इससे पहले कि जो इमरान खान ने फरमाइश की है वो दिखाऊं। हमारे जो रिपोर्टर है वहां पे, खुला मिशाक रिपोर्टर अहमद भट्टी साहब, जो पिंडी में उनको कवर कर रहे हैं काफी अरसे से, आज वो वहां मौजूद थे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जब वो ये बात कर रहे थे। क्या वो ग्रेजुअली अब इस तरफ जा रहे हैं कि माफी मांगने की तरफ आ रहे हैं, या वो सिर्फ उन्होंने तंजन ये बात की है। इसका अंदाजा तो वहां पे खड़ा रिपोर्टर ही बता सकता है। तो अहमद भट्टी साहब, पिंडी के ब्यूरो चीफ से आपका ताल्लुक, हमें बताइए आज इमरान खान साहब ने किस तनाजुर में, किस लबो लहजे में, किस बॉडी लैंग्वेज और किस नीयत के साथ ये बात की जो पूरा पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है कि इमरान खान ने मशरूत माफी का ऐलान कर दिया फौज के साथ। जी, जब उनसे बात हुई हमारी कि अडयाला जेल में जब एहतसाब अदालत में समात से के दौरान जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने उनसे ये सवाल हुआ कि आपने एहतजाज की कॉल दी थी, तो आप इसको मॉब की जो तमाम है वो ज़िम्मेदारी भी आप पे ही बनती है, तो आपने एहतजाज की कॉल दी। उन्होंने कहा कि मैंने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी थी, 9 मई को एहतजाज की कॉल नहीं दी थी क्योंकि मैं तो गिरफ़्तार था। और साथ ही फिर उन्होंने ये कहा कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए जिसमें उन अमलाक को आग लगाई जा रही है, जैसे जीएचक्यू के अंदर और लाहौर में और पेशावर के रेडियो स्टेशन में और मियाँ वाली के उन्होंने जहाज़ का जिक्र किया। और उसमें उन्होंने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई है, असल एविडेंस वही है। और उन्होंने इस हवाले से कैपिटल हिल का भी हवाला दिया कि उनके भी इसी तरह लोगों को सीसीटीवी फुटेज से शनाख्त करके पकड़ा गया था, इसी हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। हमारे 10,000 से ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन भट्टी साहब, आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया उनसे कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज तो सरकारी अमलाक में आती है ना, हमारे पास जो यूट्यूब की वीडियोस हैं, जो फेसबुक की वीडियोस हैं, जो मोबाइल की वीडियोस हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने खुद पोस्ट की। आप लोगों ने साफिर ये सवाल नहीं किया? उसके अंदर तो उनकी क्यादत जो है वो कोर कमांडर के घर जाती हुई भी नजर आ रही है, ऐलान करके जाती नजर आ रही है, जीएचक्यू पे अटैक करने का ऐलान कर रही है। और इमरान खान ने तो खुद आप लोगों के सामने कुछ दिन पहले कहा है कि मैंने खुद पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी जीएचक्यू के सामने। आज वो कह रहे मैंने दी नहीं। तो आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया उनसे कि आपके लोगों की तो खुद वीडियोज हैं? जी, उनसे सवाल हुआ, उनसे सवाल यही किया गया कि वीडियोस तो तमाम मौजूद हैं, जो टीवी पे भी चल चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, और जिसमें कारकुन जलाओ गहराव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा आइन कहता है कि हम कंटोनमेंट में और जीएचक्यू के सामने एहतजाज कर सकें, और ये हमारा आइनी हक है, इसमें कोई भी शहरी एहतजाज कर सकता है। मैं अपने इस बात पर कायम हूँ, लेकिन मुझे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए जिसमें आग लगाई जा रही हो। उसमें जैसे उन्होंने मियाँ वाली के एक जहाज़ को आग लगाने का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि उसको तो आम माचिस से लगाई नहीं जा सकती आग। ये इस तरह की उनकी गुफ्तगू थी। और साथ उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई कारकुन वो सीसीटीवी फुटेज में आ गया कि जो आग लगा रहा हो, और वो पीटीआई का पेट्रोल बम भी तो यूज किए थे ना तहरीके साथ के कुछ कारकुनों ने। पेट्रोल बम की बात हुई कि पेट्रोल बम तो आप जी, पेट्रोल बम जमान पार्क से जी, हम तो वो पेट्रोल बम से भी आग लगा जी, हमारी बात ये हुई थी कि रावलपिंडी में जीएचक्यू में ऐसी फुटेज हमारे पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, जो टीवी भी चला चुके हैं, जिसमें मकामी तंजीम के कारकुन जो हैं वो पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा वहाँ कोई ऐसा पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं हुआ, वो तो हमने जमान पार्क में इस्तेमाल किए थे जब 24 घंटे वहाँ शेलिंग हो रही थी और रबड़ की गोलियाँ चलाई जा रही थी, तो सिर्फ वहाँ इस्तेमाल हुए थे, यहाँ नहीं हुए। और अगर ऐसी कोई फुटेज है और ऐसा कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
मैंने कभी भी नहीं कहा कि आग लगाई जाए। मैं जब भी कहता हूँ पुरअमन एहतजाज की बात करता हूँ। आपको 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 कैसा लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज से? वो तंजन ये बात कह रहे थे कि जी अगर आप ये करेंगे, ये फुटेज दिखा देंगे तब मैं माफी मांगूंगा, या वो वाकईतन आपको लग रहा है कि वो माफी के करीब करीब आ गए हैं माफी मांगने के? आपकी क्या गट फीलिंग है? बॉडी लैंग्वेज से तो यही लगता है कि उनका ये ख्याल है कि कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज ही नहीं जिसमें पीटीआई का कोई कारकुन ये इकदाम कर रहा हो। बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि अंदर की कोई ऐसी फुटेज हो जिसमें आग लगाई जा रही है, और उन्होंने ये कहा कि माचिस लेके कोई जहाज़ को आग नहीं लगा सकता, उसकी सीसीटीवी फुटेज अलग होनी चाहिए, वो इन्होंने छुपाई हुई है। तो बॉडी लैंग्वेज के तौर पे देखा जाए तो वो इसी तरह की, पहले जो सख्त गुफ्तगू करते थे अब सख्त गुफ्तगू नहीं है, अब थोड़ा सा टर्न डाउन लग रहे हैं। आपके ख्याल में क्यों टर्न डाउन लग रहे हैं? एक तो 190 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा है उसमें सुना है कि नैब ने जो आज पेशी जिस पे आप लोग गए हुए थे उसमें नैब ने अपने को 14 गवाह जो है वो उनको रद्द कर दिया है। क्या उस केस का प्रेशर है इमरान खान पे या नहीं है? कोई प्रेशर नजर आया आपको इमरान खान पे, ख्वाह 90 मिलियन का या किसी और चीज का, या नहीं? सर, तोशा खाना जो रेफरेंस 2 है उसमें जो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई और उनको जो नाम आए, उस हवाले से हम महसूस कर रहे हैं कि वो ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि हमेशा जब समात होती है तो हम कवर कर रहे होते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म था, ये मैंने काम किया है, मेरी अहलिया को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसका तो कोई किरदार ही नहीं। तो आप को मैं बताता चलूँ कि चंद दिन कबल भी तोशा खाना के जो समात थी उस दौरान बुशरा बीबी जो हैं वो भी रोस्टम पर आ गई थी और एक हार्ट टॉक हुई थी नैब के साथ इनकी।